वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड साइंटिफाई को सब्सक्राइब करें। अधिकांश किशोर अपना समय वीडियो गेम खेलने, टिकटॉक स्क्रॉल करने या दोस्तों को संदेश भेजने में बिताते हैं। सेंट जीन डे माथा, क्यूबेक के 14 वर्षीय विलियम गैडोरी ऐसा नहीं करते। 2016 में गैडोरी अपने बेडरूम में आधुनिक उपग्रह चित्रों और निर्देशांकों के विरुद्ध प्राचीन माया नक्षत्रों की योजना बना रहे थे। विलियम गैडोरी बचपन से ही मायाओं के प्रति आकर्षित थे। जब से उनके दादा दादी ने उन्हें सभ्यता के बारे में मेक्सिको से किताबें खरीदी थीं और उन्होंने माया कैलेंडर के बारे में सीखा था, जिसमें 2012 में सर्वनाश की भविष्यवाणी की गई थी। 12 साल की उम्र में एक शौक के रूप में शुरू हुआ यह काम गंभीर शोध में बदल गया और उन्होंने यह सिद्धांत बनाया कि माया शहरों के स्थान माया नक्षत्रों के सितारों के अनुरूप हो सकते हैं। मैड्रिड कॉर्डेक्स के नाम से जानी जाने वाली प्राचीन पुस्तकों का उपयोग करते हुए गैडोरी ने 22 माया नक्षत्र मानचित्रों का विश्लेषण किया और युकाटन प्रायद्वीप की गूगल अर्थ छवियों पर उनकी स्थिति को ओवरले किया, जो आज भी बड़ी स्वदेशी आबादी और माया संस्कृति की कुछ सबसे अच्छी तरह से संरक्षित वास्तुकला का घर है। वह पारदर्शी शीट का उपयोग करके गूगल अर्थ से नक्षत्रों का पता लगाता था, उन्हें कागज के नक्शे पर माया शहरों की स्थिति पर ओवरले करता था। किशोर यह दिखाने में सक्षम था कि 117 मायान शहर सितारों की स्थिति से मेल खाते हैं, जिसमें सबसे चमकीले सितारे बड़े शहरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि चिचेन इट्जा और उक्समल। लेकिन जब गैडोरी 33वें मायान नक्षत्र पर काम कर रहे थे, तो उन्हें एक विसंगति मिली। 3 सितारे, लेकिन गूगल अर्थ पर केवल 2 प्राचीन शहर। तीसरा सितारा एक ऐसे स्थान की ओर इशारा करता था जो मेक्सिको बेलीज सीमा पर था। हालांकि यह क्षेत्र घने जंगल से ढका हुआ था, जिससे विलियम हैरान रह गया। सौभाग्य से किशोर ने पिछले साल कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक विज्ञान प्रतियोगिता जीती थी और वह एजेंसी से उनके रेडर सैट 2 उपग्रह से चित्र मांगने में सक्षम था। और देखिए, घने वनस्पति में एक चौकोर मानव निर्मित दिखने वाली संरचना थी। गैडोरी ने तब इंटरनेट पर 2005 की किसी भी उपग्रह छवि की खोज की, जब पूरे क्षेत्र में आग लगी थी, जिससे वनस्पति कम हो गई थी। उन्हें नासा और जैक्सा, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी की छवियां मिलीं और अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वहां वास्तव में एक शहर था। गैडोरी की खोज ने अंततः उन्हें पुरातत्वविद फ्रांसिस्को एस्ट्राडा बेल के साथ पैदल खोज करने के लिए 2022 में जंगल में ले गया। टीम ने मैक्सिकन जंगल में एक कृषि प्रधान गांव की खोज की, जिसके बारे में पुरातत्व के प्रोफेसर कैथरीन रीज टेलर ने कहा कि यह माया की दीर्घकालिक सफलता की रीढ़ का संकेत देता है, जो भूमि पर खेती करने और बड़े शहरों को खिलाने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। हाल के सर्वेक्षणों ने अनुमान लगाया है कि माया की आबादी लाखों में है, जबकि पहले माना जाता था कि यह संख्या हजारों में है। रीज टेलर ने सीबीसी को बताया, विलियम के बारे में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वह थी उसकी जिज्ञासा। मुझे लगता है कि उसने कल्पना के साथ साथ बहुत ज्यादा जिज्ञासा भी दिखाई और मुझे लगता है कि विज्ञान में कल्पना वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, अगर आप इसके बारे में सोच नहीं सकते, तो आप इसकी तलाश नहीं कर सकते। जहां तक गैडोरी की बात है, जो अब 21 साल का है, उसने पहले ही अपना आधा जीवन माया नक्षत्रों और छिपे हुए शहरों के संभावित निर्देशांकों का अध्ययन करने में बिता दिया है और वह अभी शुरुआत ही कर रहा है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिए। थैंक्स।